नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रगति और पुनीता भी होंगे। और सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मणिपुर से, जहां से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री रहे, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की तरफ से इस्तीफा अपना दिया गया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा बीरेन सिंह की तरफ से सौंप दिया गया। आपको बताएं कि इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, चर्चा थी लगातार। राज्यपाल अजय भल्ला को अपना इस्तीफा एन बीरेन सिंह की तरफ से सौंपा गया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली से जैसे ही लौटे इंफाल में पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया एन बीरेन सिंह ने। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से इससे पहले मुलाकात उनकी हुई, उसके बाद वापसी होती है। जैसे ही वो वापस लौटे उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो सौंप दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक तरफ दिल्ली में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद जैसे मुलाकात हुई गृहमंत्री अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, उसके बाद वो इंफाल के लिए वापस लौट जाते हैं। और इसी के साथ तस्वीरें सामने आती है एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की, जहां सीएम पद से इस्तीफा उनकी तरफ से दे दिया जाता है। तो मणिपुर सीएम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जरा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूं। तो एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने के बाद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मदद की है, लोगों की विकास के काम किए हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है इस्तीफा देने का, इसलिए इस्तीफा देने जा रहा हूं। और लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, लगातार हिंसा देखने को मिली जब मणिपुर में, यानी कि 1.5 साल से हिंसा देखने को मिल रही है, जाती है हिंसा, और इसके बाद से ही दबाव एन बीरेन सिंह पर बना हुआ था। अंदर के यानी कि अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही थी, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था, और इसके बाद आज इस्तीफा होता है। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो स्थिति थी काफ़ी दयनीयपूर्ण थी, और उसी को लेकर के जो वहाँ के सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन पर कई सवाल भी उठे, और उन्हीं सवालों के लेकर के वो दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है और साथ ही जेपी नड्डा से होती है, और कुछ देर की ये मीटिंग होती है। और मीटिंग के बाद वो अपना इस्तीफा इंफाल जा करके राज्यपाल को सौंपते हैं और कहते हैं कि देश में जो पीएम मोदी की सरकार है वो लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। उनको उम्मीद है कि इसी तरीके से वो काम करते रहेगी, लेकिन वो मणिपुर के लोगों से माफ़ी मांगते हैं। हालांकि ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी कि उन्होंने मणिपुर के लोगों से माफ़ी मांगते हुए एक बात कही थी कि उनको लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं उसको वो सुधारना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल, और उसके बाद ये इस्तीफा सामने आया है। लोमस, आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल सीएम तक शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद मदनी मस्जिद पर अवैध कब्जा हटा दिया गया। इसके लिए लगातार कब्जाधारियों को नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पीला पंजा चला। नगर के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। एक साथ गरजे 5 पीले पंजे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी। कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित धार्मिक स्थल को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अवैध निर्माण के हिस्से को गिराने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 बुलडोजर पहुंचे। एक झटके में मस्जिद का हिस्सा ढहना शुरू हो गया और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। मदनी मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद था। इसके अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका को नोटिस जारी किया और मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताया। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे लेने के बाद मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन स्टे की अवधि पूरी होते ही आज प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। मस्जिद की तीसरी मंजिल अवैध तरीके से बनाने का दावा किया गया। वहीं मस्जिद से जुड़े नक्शे पर भी सवाल उठे थे।
1999 में जब मदनी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ तो उस वक्त नगर अध्यक्ष ने मस्जिद के निर्माण और नक्शे में कुछ कमियां पकड़ी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसे निरस्त कर निर्माण का काम रुकवा दिया। लेकिन इस बीच मस्जिद के तीसरे मंजिल का निर्माण का काम हुआ। मस्जिद के तीसरे तल के निर्माण के बाद हिंदू पक्ष ने योगी सरकार से शिकायत की। जांच में अवैध निर्माण की बात सामने आई और फिर कोर्ट का स्टे खत्म होते ही बुलडोजर प्रहार शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।